आपकी लड़ाई जारी रहेगी अभी इस इलेक्शन में भी? बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? किसको आप सपोर्ट करेंगे आप? देखिए, आप सम्मान नहीं दे रहे हैं, मुसलमान क्या है? सम्मान का भूखा है। तो वोट अरे बैंक बढ़ जाएगा ना सर पहले सर। सुन लीजिए ना, बढ़ जाएगा, उसका ठेका लिया है क्या आपने? लालू यादव को ठेका है? लालू जी को क्या मतलब है मुसलमान से? कोई मुसलमान जा रहा है मिलने, का हो, कहाँ से? ठीक है, जो, कहाँ से? जो, अच्छा सर हम फलाना, अच्छा ठीक है, बस जो, अरे जो का है? वो भिखारी है, गुलाम है आपका? आपके यहाँ आपका कोई मुसलमान जाता है, जब उसको आप पानी तक पूछते नहीं है, का बस जो, अरे तो जो, तो अबरी जो 25 में जो अभी 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 माई बहन योजना भी आ पहले रहा है। सुन लीजिए ना, माई बहन हो या बाप हो, हम तो लड़का का भी लाएंगे। क्या लड़के में कमी है? कितना बेरोजगार है, सब पढ़ा हुआ है, लड़का कहाँ जाएगा? और वो कमाएगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा तो शादी कहाँ होगा? खाली माई बहन, अरे बेरोजगार लड़का बेकार है। हमारी सरकार आएगी तो सबके लिए करेंगे, लड़का के लिए भी होना चाहिए, लड़की के लिए भी होना चाहिए। आप पहले लड़की फर्स्ट करते हैं और फिर लड़का पीछे कर देते हैं, और लड़का को डंडिया करके आप जो परीक्षा होता है कैंसिल हो जाता है, वो जाएगा कहाँ बेचारा? सुसाइड कर रहा है। सुसाइड करने नहीं देना है हमको नौजवानों तो को। भाजपा की तो सरकार है यहाँ पे अभी। नमस्कार, मैं हूं एस एस अथर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। और आज मैं हूं पटना के फुलवारी शरीफ के पास में इमारत शरिया में, और यहाँ पे मौजूद हैं जैसा कि आप सब जानते हैं इश्तियाक अहमद रास्ती साहब, जो खुद एक राज्य लेवल के नेता हैं, स्टेट लेवल के नेता हैं, और कई पार्टियों के ये जो है बिहार प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। हम आज इनसे गुफ्तगू करेंगे कि जो बिहार के हालात हैं अभी, क्योंकि राजद का सबसे ज़्यादा किसी ने अगर विरोध किया है तो इश्तियाक अहमद ने किया था, और उसके रिजल्ट भी आए। हालांकि बहुत लोगों ने किया है, लेकिन अगर मुसलमानों में से, अक़लियत में से किसी ने सबसे पहले सीटों को लेकर के जो आवाज़ उठाई और लगातार आवाज़ उठाते रहे सालों से, वो थे इश्तियाक अहमद। तो हम इश्तियाक अहमद से भी सवाल पूछेंगे और कड़े सवाल पूछेंगे, और इनके समर्थक से भी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फोर्स में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। अ, आप ये बताइए कि आप राजद का विरोध करते रहे, जबकि आप खुद पहले राजद में ही थे, फिर उसके बाद जो अलग-अलग पार्टियों में गए, जो भी आपकी एक जर्नी रही जो राजनीतिक। लेकिन अब आप बताएँ, यहाँ पे अभी उपचुनाव हुए थे, उसमें राजद की हालत बहुत खस्ता हाल हो गई। लोकसभा में हालत भी तो ज़िक्र करने के लायक ही नहीं बचा, जो बिहार की इतनी बड़ी पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी थी बिहार की। अब आप बताएँ कि आने वाला जो चुनाव है बिहार में, उसको किस तरह से देख रहे हैं, और किस तरीके से आप अक़लियत को गोलबंद करेंगे? क्योंकि ठीक चुनाव से पहले भी आपने पटना में एक कॉन्फ्रेंस किया था और काफ़ी लोगों को, जो अक़लियत के लोग हैं, उनको इकट्ठा किया था। तो अब क्या रणनीति रहेगी आपकी? आखिर आप इतने खफ़ा क्यों हैं राजद से? देखिए, मैं राजद से खफा नहीं हूँ। राजनीति एक सिद्धांत की राजनीति होती है। लालू प्रसाद यादव जी और डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव जी ही हमारे गुरु हैं राजनीति के। लेकिन उन लोगों का जो समय था, दौर था, मान सम्मान, शोषित वंचित अल्पसंख्यक समाज के लोगों को एक सम्मान मिलता था, हिस्सेदारी मिलती थी, थोड़ी बहुत ही जो भी मिलती थी, लेकिन मिलती थी। विगत 20 वर्षों में जो हमने देखा, क्योंकि 34 सालों से हम देख रहे हैं, 20 सालों से जो हम देख रहे हैं, 15 साल का जो पीरियड था, उसमें माय समीकरण अटूट था। जहाँ मुसलमान लड़ता था वहाँ यादव वोट करता था, जहाँ यादव करता था मुसलमान करता था। लेकिन 20 वर्षों के बाद का जो पीरियड है, मुसलमान वोट करता है राजद को, लेकिन यादव का वोट नहीं मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ थी कि राजद की तरफ से हुजूम होने लगा मुस्लिम बहुल एरिया से। जैसे सपोज कीजिए 116 विधानसभा है, उसमें मुस्लिम और यादव बहुल क्षेत्र है। ये स्टडी करने की बात है। मुसलमान लीडर बहुत हैं, लेकिन मेहनत कम करते हैं लोग, हवा में चलते रहते हैं और बातें होती रहती हैं। तो हमने जो स्टडी किया, 116 विधानसभा है बिहार में जो मुस्लिम यादव बहुल है, उसमें आपको 73 सीट ऐसा है जहां मुस्लिम ज़्यादा है, यादव कम है। अब राजद का जो टिकट बांटने का जो तरीका रहा, वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में राजद टिकट देता है यादव को, और माय समीकरण के नाम पे यादव को हम लोग जिताते आ रहे हैं। 40, 50, 55 ऐसे विधायक यादव से जीत के आते थे।
लेकिन मुसलमान के साथ दुर्भाग्य होता था या उनके साथ छल होता था, राजनीति होती थी कि मुसलमान को ये हरा देते थे। जहाँ 70% से एवं 65% 70% के बीच में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ मुसलमान अपने बलबूते पे और छोटे मोटे लोगों का समीकरण बना के जीत के आता है, जो 10-12 सीट से ऊपर नहीं बढ़ पाता है। तो हमने देखा कि भाई ये समीकरण तो चल नहीं रहा है, और उस बीच जब हमारी आवाज़ उठने लगी, उस बीच तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपना माय समीकरण तोड़ भी दिया, बड़ा अच्छा किया, A to Z ले आए। ये हमारे लिए सफलता की बात हो गई। नहीं, आप ये बताइए मुझे कि आप हिना साहब के साथ में थे, जो है हिना साहब राजद से दूरी बना रखी थी और बहुत विवाद भी रहा मीडिया से लेकर हर जगह पे। अब आप बताएं कि आप उनके साथ में हिना साहब के साथ में लगातार काम करते रहे और वो अब जा कर के राजद में चली गई, दोबारा से राजद को ज्वाइन कर लिया। राजद ने जो भी डैमेज हुआ था तो एक डैमेज कंट्रोल कर लिया एक तरह से। तो आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं और अब क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी हिना साहब तो चली गई वहाँ फिर से राजद में, तो फिर देखिए किस तरह से आप लोग विरोध करेंगे राजद का? देखिए, राजद का विरोध सिद्धांत की तरफ से होता है, सिद्धांत। दूसरी चीज़ है कि राजनीति जो है वो बड़ा पेशेंस का काम होता है। अब रहा अपने सवाल का मैडम हिना साहब जी का, तो उनको हमने ही सलाह दिया था इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए, और वो लड़ी भी और 3 लाख के करीब वोट लाई भी। जीत नहीं पाई ना लेकिन। नहीं, सुन तो लीजिए, जीत नहीं पाई। ऐन वक्त में लालू जी नीतीश जी भी एक हो गए थे, आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा। जैसे पप्पू यादव के लिए एक हो गए थे, वैसे इनके लिए भी हो गए थे, लेकिन 3 लाख वोट लाए। पप्पू यादव के लिए कहाँ एक हुए? पूर्णिया में देख लीजिए कितना लास्ट तक जो है राजद ने समर्थन नहीं किया, वो अपने दम पे लड़के पप्पू यादव जीत करके आए। हम आपको वही बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र पप्पू यादव के बारे में क्या नहीं कहा कि आप इनको वोट नहीं दीजिए, भाजपा को दे दीजिए। वो नहीं चाहते हैं कि कोई यादव लीडर पैदा हो, वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमान से कोई लीडर पैदा हो। लेकिन आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, 38 जिला में 10-10 नेता मुसलमान को पैदा कर दिया गया है, 10-10। और जो इतने पुराने लीडर आप देख रहे हैं ना, वो हवा ही हैं और हवा में उड़ जाएंगे इस बार चुनाव में। बेलागंज सुनिए, नहीं देखिए जो हो गया उसको छोड़िए ना। सुन तो लीजिए, आप सारी बात सुन लीजिए। बेलागंज माय समीकरण का अटूट वोट 85,000 मुसलमान, क्या कहा जाता है 62,000 मुसलमान है, 85,000 वहाँ, 60-62 के करीब यादव। हार गए आप, क्यों हारे? ठीक है, लेकिन 40 साल एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी तो होता है ना सर, और 40 साल तक लगभग जो है वो लोग जीतते आ रहे हैं। अरे भैया, एंटी इनकम्बेंसी 34 साल काहे नहीं था? हाँ, माफ कीजिए, 34 साल काहे नहीं था? इस बार क्यों चला? तरारी विधानसभा, आखिर वहाँ भूमियार भाइयों को दे दिया मुसलमानों ने वोट भाजपा के टिकट पे, क्यों दिया? आपसे इतनी नफरत हो गई है, आपके सिद्धांत से नफरत हो गई है। आप लोकसभा में बोलते थे मियाँ जैते कहाँ, ये हमने अपने कानों से सुना है। उस दिन ही हमने ठान लिया था कि मियाँ जैते कहाँ, मियाँ क्या तुम्हारा गुलाम है? भाजपा को दे देंगे, क्या कर लोगे? मियाँ जैते कहाँ, मियाँ जैते कहाँ। अरे ये खूब बोलने का सिद्धांत होता है। अरे राजद के ऊपर से लेके नीचे तक के जितने लीडर हैं, मुसलमान लीडर को मतलब राजद को नहीं दीजिएगा, भाजपा को एक बार को दे दीजिएगा। नहीं, अगर ऐसी हम सिचुएशन आई तो। आप चिढ़ा हुआ वोट होता है, सिद्धांत ताक पे चला जाता है। आपसे हमारा चिढ़ हो गया, चिढ़ में आप कुछ भी कर दीजिए। आप बोलते हैं भाजपा आ जाएगा, भाजपा आ जाएगा। 20-22 18-20 साल से किसका सरकार चल रहा है बिहार में? भाजपा गठबंधन ना है। केंद्र में 10 साल हो गया, किसका सरकार चल रहा है? भाजपा का ना है। अब आ जाइए लालू जी का पीरियड 15 साल, क्या आपके पीरियड में दंगा नहीं हुआ? भागलपुर दंगा हुआ ना, इसको आप एमएलसी बना दिए। नहीं, सत्येंद्र नारायण सिन्हा थे। पहले सुन तो लीजिए ना, आप अभी नहीं जान रहे हैं बहुत सारी चीजें। बताइए ना सर, आप जवाब तो दीजिए ना। सत्येंद्र नारायण सिन्हा तो बहुत पहले के थे। भागलपुर दंगा किसके टाइम में हुआ सर? कांग्रेस के टाइम में हुआ या वो आजाद भगवत आजाद के टाइम हो लीजिए ना। दंगा किसने किया? जो दंगाई था उसको लालू यादव ने एमएलसी बनाने का काम किया। मैं खुद बैठने वाला हूँ डाक बंगला चौराहे पे धरना पे, उनके विरोध में। क्या आपने दंगाई को एमएलसी बना दिया? जो लड़ता है वो बोलता है, जो लड़ा ही नहीं है हवा में बोलेगा उसका कैसे मानिएगा? ठीक है, अब जो हो गया तो हो गया।
अभी नेक्स्ट जो इलेक्शन आने वाला है, जो चुनाव आने वाला है, उसको लेकर के क्या आप लोग की रणनीति रहेगी और किस तरीके से मुस्लिम समाज देख रहा है और किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि आप बोलते हैं तो आपका एक जनाधार कहीं न कहीं अभी बढ़ा है पिछले चुनाव के बाद से। तो आप ये बताइए कि अब क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी? अगर राजद सीट बढ़ा देती है मुसलमानों की, जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो इस फ़ॉर्मूले पे अगर राजद करती है, फिर भी विरोध करेंगे या छोड़ देंगे विरोध देख करना? लीजिए, देखिए, जिसकी जिसकी जनसंख्या उसको इतनी हिस्सेदारी, ये डिमांड मेरा था। ये डिमांड हम 7 साल से रट रहे हैं कि डिप्टी सीएम मुसलमान हो, टिकट का बँटवारा भी मुस्लिम का अधिक हो, 14% यादव और 20% मुसलमान। आप टिकट किसको देंगे? आप इस पे आप अड़िएगा नहीं, बोलिएगा सिटिंग विधायक है वो रहेगा। आप दूसरी चीज़ है कि आप यादव का वोट ठीक कीजिए। राजद के पास यादव नहीं है। सीमांचल चले जाइए, कोसी चले जाइए, सारण चले जाइए, मिथिलांचल चले जाइए, कहाँ-कहाँ जाइएगा आप? क्या आपको लगता कहीं है यादव नहीं है। सुन लीजिए, आप लोकसभा का चुनाव, मैं पूरा बिहार घूम रहा था। लोगों ने कहा, एनडीए के लीडर ने कहा और बड़े-बड़े पत्रकारों ने कहा कि इस बार नीतीश जी लट गए, स्थिति खराब हो गई। उस बीच भी हमने आपसे शायद बात किया था, बॉम्बे थे आप। हमने आपको मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, उस दिन भी मैंने बोला था कि 10 से 12 सीट आ रहा है जदयू का। बोला था ना? बोला था? और जयप्रकाश नारायण यादव, वो चुनाव लड़ रहे थे। 1,81,000 वोट से हार गए। क्यों हार गए? कहाँ गया मुसलमान का वोट? सब जेडीयू को गया। हमने ये कहा था कि जहाँ-जहाँ राजद और जदयू की लड़ाई है, जदयू को मुसलमान वोट कर रहा है और करेगा। किया, तो आप लीडर मानने को तैयार नहीं है मुसलमान का। आप मत मानिए, आने वाला समय बताएगा कि लीडर कौन हुआ। मतलब आपकी लड़ाई जारी रहेगी अभी इस इलेक्शन में भी? बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? किसको आप सपोर्ट करेंगे आप? देखिए, आप सम्मान नहीं दे रहे हैं। मुसलमान क्या है? सम्मान का भूखा है। तो वोट अरे बैंक बढ़ जाएगा ना सर। पहले सुन लीजिए ना, बढ़ जाएगा, उसका ठेका लिया है क्या आपने? लालू यादव को ठेका है। लालू जी को क्या मतलब है मुसलमान से? कोई मुसलमान जा रहा है मिलने, का हो, कहाँ से? ठीक है, जो। कहाँ से? जो। अच्छा सर, हम फलाना। अच्छा ठीक है, बस जो। अरे जो का है? वो भिखारी है? गुलाम है आपका? आपके यहाँ आपका कोई मुसलमान जाता है, जमींदार परिवार का भी जाता है, या पैसा वाला या गरीब भी जाता है, उसको आप पानी तक पूछते नहीं है। का हुआ? जो। अरे तो जो, तो अबरी जो 25 में जो। और भी सुन लीजिए, तेजस्वी यादव का घमंड अलग है। अरे तो आपका रैली जहाँ होता है यादव मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, तो मुसलमान घमंड पहले रहता तो है ना, शाम को लेते हो क्या दोबारा से? अरे भैया, अब उसके पीछे बहुत सारी कहानी है। वो जाइएगा, मैडम से अपना इंटरव्यू लीजिएगा तो बताएंगे। उस पर हम नहीं जाना चाहते। बेला हार गए। किसने हरवा दिया? आपको पता चला? अभी तक नहीं पता चला। लीडर वो भी राजद का है और सब छोड़ रहा है। 30,000 35,000 वोट उड़वा दिया। मजाक समझ रहे हैं क्या? अब बोलिएगा मुस्लिम में लीडर नहीं है। कैसे नहीं है लीडर? अरे CA-NRC को याद कीजिए, कहाँ था राजद? यही हमारा शरिया के बगल से हम लोग मानव श्रृंखला बना के खड़े थे। तेजस्वी यादव गुजर गया, हमारे अमीर शरीफ खड़े थे, उलमाए दीन खड़े थे, पूरा बिहार चारों तरफ खड़ा था मुसलमान, श्रृंखला बना करके। अरे आप तो पूछने तक का काम नहीं किया कि आखिर क्या बात है भाई, इतना दाढ़ी टोपी वाला खड़ा है, क्या हो गया? तो आप पूछते नहीं है। आप बोलिएगा गुलाम है। गुलाम है? मुसलमान कहीं गुलाम होता है? अरे सिद्धांत पे देता है, प्यार में देता है। आप प्यार से हमको ले लीजिएगा वोट, जबरदस्ती बोलिएगा तो मियाँ नहीं बैठता है। ठीक है, आप इनके समर्थक हैं? बिल्कुल, इनका जो भी प्लान है, जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कौम के पास जा रहे हैं, जो कौम आज 20 वर्षों से मुँह तक रही है कि मुझे भी कुछ मेरा हिस्सा मिलेगा, और आज तक हम लोग नाउम्मीद हैं। आने वाले चुनाव के पहले 25 में हम लोगों को ये देखना है कि कहाँ से मुझे मेरा हक मिलेगा। हम लोग उस तरफ अपना झंडा लहराएंगे और ज़ोरों दम लगा देंगे इस बार। इश्तियाक साहब, हम तमाम लोग गांव-गांव, शहर-शहर अपनी कौम के लोगों को जा कर के ये बात बता रहे हैं कि अब ठगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे कि भाजपा और वाजपा के नाम पे डरावे कोई, या हम लोग विरोध करें। हम लोग अपने हक का विरोध करेंगे, भाजपा का बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं है।
वो भी एक पार्टी है, वो अपना काम करे, हम लोग अपना काम करेंगे और अपने हिस्से के लिए करेंगे। क्योंकि मेरी 22 से 25% आबादी है, मुझे भी चाहिए कि मैं कम से कम उप मुख्यमंत्री बनूं। मंत्रिमंडल में मेरे अच्छे इंटेलेक्चुअलों को लिया जाए जो कौम की आवाज़ उठा सके, वैसा नहीं जो इनके घर पे हो और उसको बुला के कह दिया जाए खाना पूर्ति के लिए कि ये विधायक और ये एमएलसी हो गए। इस बार हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। रातों दिन लगे हुए हैं हम लोग इस बात के लिए कि अपनी कौम को ये खबर पहुंचा दें कि आप दोबारा ना ठगाएं। चलिए, मैं इश्ताक साहब से एक फाइनल मैं सवाल ले लूँ। अब आप जो है, क्योंकि कई मकसद में तो आप कामयाब हुए, क्योंकि उपचुनाव थे। अब बड़ा चुनाव आ रहा है 2025 में, अक्टूबर-नवंबर में जो भी चुनाव होगा उस वक़्त। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार या लालू यादव? अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नहीं, मुसलमान हाँ या ना में जो नहीं नहीं नहीं, हाँ ना नहीं, जो सवाल का जवाब है वो आप भी चौंक जाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी को हम लोग चाहते हैं, नो डाउट। विकास देखता है बिहार, देश देखता है बिहार, तो नीतीश कुमार फर्स्ट। विनाश देखता है तो राजद, क्योंकि जब अभी नीतीश कुमार जी के साथ राजद का गठबंधन हुआ, सरकार बनी, मंत्रिमंडल बंटने की बात आई, तो आपने मुसलमान को तो ठेंगा दिखा दिया। 12-12, 15-15 मंत्रालय आप अपने घर में रख लिए। आप बोलते सत्ता आएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे मुसलमान भाइयों के लिए। अब ठगाने वाला नहीं है। आप अब्दुल बारी अभी माई बहन योजना भी आ पहले रहा है। सुन लीजिए ना, माई बहन हो या बाप हो, हम तो लड़का का भी लाएंगे। क्या लड़के में कमी है? कितना बेरोजगार है, सब पढ़ा हुआ है। लड़का कहाँ जाएगा? और वो कमाएगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा तो शादी कहाँ होगा? खाली माई बहन। अरे बेरोजगार लड़का बेकार है। हमारी सरकार आएगी तो सबके लिए करेंगे। लड़का के लिए भी होना चाहिए, लड़की के लिए भी होना चाहिए। आप पहले लड़की फर्स्ट करते हैं और फिर लड़का पीछे कर देते हैं, और लड़का को डंडिया करके आप जो परीक्षा होता है कैंसिल हो जाता है। वो जाएगा कहाँ बेचारा? सुसाइड कर रहा है। सुसाइड करने नहीं देना है हमको नौजवानों को। भाजपा की तो सरकार है यहाँ पे अभी। देखिए, मैं बता रहा हूँ, भाजपा का मैं समर्थक नहीं हूँ। मैं सेकुलर आदमी हूँ, सेकुलर पार्टी को चाहूँगा। सेकुलर नीतीश कुमार जी भी हैं, लालू जी भी हैं, कांग्रेस भी है। कांग्रेस में दम नहीं है बिहार में कि वो अपने पैर पे खड़े भी हो जाए। राजद का सिद्धांत भटक गया है। राजद समेटना नहीं जानता है, वो तोड़ना जान रहा है। तो उसके पार्टी का बुरा हाल है। जदयू की बात मैं बता दूं आपको कि नीतीश कुमार जी को जब मुसलमान मिलना चाहता है तो वो मिलने के लिए बोल देते हैं कभी अशोक चौधरी, कभी विजय चौधरी। मुसलमान चाहता है कि मुसलमान अपनी बात खुल के किसी मुस्लिम लीडर को दे, कहे। तो नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि आप अपनी पार्टी से किसी मुस्लिम को ही डिप्यूट कीजिए कि जो मुसलमान अपनी बात खुल के आप तक पहुंचा सके। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको बुलाइए, उसको बनाइए। आपकी जो भी इच्छा है, जो आपका वेल विशर हो मुस्लिम समाज में, या तो फिर नहीं है तो नहीं है। जब आप भी चाहते हैं नहीं है, तो 22 से 25% मुसलमान ओवैसी को भी देने के लिए तैयार है वोट। और छोटे छोटे समाज, कुशवाहा, रविदास, मांझी, मल्लाह, ये गठबंधन बहुत जल्दी नजर आ जाएगा। समझ जाइए आप। ना एनडीए ना यूपीए, यहाँ नया समीकरण चल जाएगा। आप 7 साल से मुझे देख रहे हैं, मैं समीकरण बनाता हूँ, बिगाड़ता हूँ और घूमता भी रहता हूँ पूरा गांव गांव। और जो बोलता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ। 40% वोट खींच लेंगे इनका, ईबीसी और दलित का वोट, और मुस्लिम उसको समर्थन करेंगे। अच्छा, किसी दलित हो जाएगा मुख्यमंत्री बिहार का इस बार। क्योंकि लंबा हो जाएगा, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आखिरी बात, अक़लियत से क्या कहना चाहेंगे? मुसलमानों से क्या कहना चाहेंगे, माफ़ कीजिएगा? मुसलमान हमारी बात सुन रहा है, समझ रहा है। मैं गांव गांव घूमता हूं, 10 बार 1 साल के अंदर भ्रमण करने वाला मैं ही पहला खिलाड़ी हूं, और उन्हें मालूम है कि हम क्या मैसेज देना चाहते हैं। और खुल के हम आपको नहीं बताना चाहते अभी, क्योंकि संगठन बन के तैयार है। हर जिला में 1000 से 1500 लोग हमारे तैयार बैठे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 4 से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे इश्तियाक अहमद, जो ये लगातार कई सालों से राजद का विरोध कर रहे हैं, और जो दिख भी रहा है झुकाव
अगर आप बिहार के गांव-गांव में जाएंगे, जो खास करके मुसलमानों का झुकाव है इस वक्त जेडीयू की तरफ, नीतीश कुमार की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। एस एस सत्तर, पटना, बिहार।